जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति का जो बेसिक चीज़ है उसको एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देखें, तब इसके बाद एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो हालांकि इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आज हम लोग 4 से 5 प्रश्नों को करेंगे। बाकी जो और भी इस एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसका अगर बेसिक नहीं देखें तो पहले बेसिक देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको देखने आए हैं तो इसका मतलब बेसिक वीडियो आपने देख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नावली 8.1 का जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिनका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित के मान बताइए। तो इसमें पहला नंबर साइन है, कॉस है, साइन C और कॉस C, इन चार लोगों को हमें क्या करना है, मान बताना है। तो सबसे पहला काम ऐसे सवालों के लिए क्या होता है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला नंबर एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री यही है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वही आपकी कर्ण कहलाती, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया कि जो समकोण यानी जो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पे बी है। तो अब बच रहे हैं ए और सी। तो आप ए और सी कहीं भी मान सकते। चलिए, हमने ए को यहाँ मान लिया, सी को हमने यहाँ मान लिया। और सवाल में कह रहा है कि ए बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे साइन ए, कॉस ए, साइन C, कॉस C के मान की बात कर रहा है। तो अगर इसको देखें के हिसाब से तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आपका ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कर्ण बेसिकली निकालना है। तो कर्ण निकालने का सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का मान रखेंगे 24 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बराबर, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576, ठीक है। फिर इसके बाद अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। अब कर्ण बराबर लिख सकते हैं, देखिए 76 में 49 घटाएंगे तो सीधा सीधा आएगा ये सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक ही हो गया सूत्र में, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ प्लस होता है। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 और हम जानते हैं 625 जो होता है ये 25 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से आपका कर्ण फाइनली आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन ए और कॉस ए, साथ ही साथ हमको साइन सी और कॉस सी, इन सारे मानों को हमको क्या करना है, बताना है। तो अगर यहाँ पे देखिए साइन ए, कोण देखिए क्या है, ए है, तो ए से देखेंगे यहाँ से, देखिए इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो लंब और आधार होते हैं ये बदल सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आप कोण कहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही बात हो रही है, तो अगर मैं यहाँ से कोण लूँगा तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब बनेगी, ये आधार बनेगी और ये कर्ण तो फिक्स होता है। इसमें कर्ण का मान कितना आया है, ये कर्ण का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे ए से देखेंगे तो आपका जो लंब होगा वो ये होगा और कर्ण तो 25 फिक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कॉस ए, तो ए से ही देख रहे हैं तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो इसका सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हो जाएगा 24, कर्ण हो जाएगा 25, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें साइन सी, तो अब सी से अगर देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी, ये आधार और कर्ण फिक्स है। तो अब आपका लंब ये बन चुका है, ठीक है। तो लंब आपका हो जाएगा 24 बटे कर्ण जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब उसी तरह आधार की बात करें तो अब यहाँ पे आधार जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, तो 7 बटे कर्ण का मान हो जाएगा 25। तो उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, बस इसमें जो वैल्यू दी है पहले सब समकोण त्रिभुज बनाइए। जहाँ पे कह रहा है समकोण है, समकोण का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री की बात कर रहा है उसका नाम वहाँ रखिए। बाकी 2 लोग बचेंगे उनको कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप हल कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान बताइए। तो सबसे पहले हमें
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें tan p बताना है। tan p का मान क्या होगा, उसके बाद हम cot r का मान बताएंगे। दोनों का मान पता करने के बाद फिर दोनों में से घटा देंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे PQ का मान 12 और PR का मान 13 दिया है। ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। अब हमें ये आधार नहीं पता है, तो आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने का सूत्र होता है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आधार बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 12, 12 का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 13 13 में 169 माइनस 144। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25। ठीक है, तो आधार बराबर 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब क्यू आर जो है इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है tan p। तो देखिए अगर p की बात करें, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपका लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। तो हम जानते हैं tan p यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो p से देखेंगे तो लंब आपका 5 हो जाएगा, आधार आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें cot r का, तो cot r की बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका फाइनली r से देखेंगे तो ये आपका लंब बनेगा, ये आधार बनेगा, ये कर्ण बनेगा। तो हम जानते हैं cot r यानी इसका जस्ट अपोजिट होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो आधार आपका हो जाएगा 5 और लंब की बात करेंगे तो लंब हो जाएगा आपका 12। तो अब इसका माइनस करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं tan p माइनस cot r। तो इसको इसमें से घटाएंगे अब, तो यहाँ से इसका मान 5/12 और इसका भी मान 5/12। तो दोनों सेम है तो काट सकते हैं, तो फाइनली आपका 0 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे साइन a बराबर दिया है 3/4, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यानी कहने का मतलब लंब का मान और कर्ण का मान दिया है, आधार का मान नहीं दिया है। तो आधार का मान हम निकालेंगे तो यहाँ से आधार का मान हो जाएगा, आधार का मान हम रख सकते हैं, आधार बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आधार बराबर अंडर रूट में, देखिए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार का मान लंब का मान दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा 4 × 16 माइनस के 9, तो यानी आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में जो आएगा, मतलब ये 16 में से 9 घटा देंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो आधार का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें क्या करना है कि cot a और tan a का मान बताना। तो हम जानते हैं cos a, cot a नहीं, cos a और tan a का मान बताना है। तो हम जानते हैं cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से आधार का मान हम रख सकते हैं अंडर रूट में 7 और कर्ण का मान आप रख सकते हैं 4, तो इसका मान आ गया। उसी तरह अब इसके मान की बात करेंगे तो लंब का मान दिया है, लंब का मान है 3 बटे आधार का मान अंडर रूट में 7, तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, एकदम सेम ऐसा ही है। इसमें करें यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप पहले नंबर 15 लिखेंगे, 15 cot a बराबर 8, तो इसको इधर भेजेंगे तो जाएगा cot a बराबर 8/15। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं cot a बराबर हम जानते हैं ये होता है आधार बटे लंब, cot a बराबर, तो आधार और लंब पता है, कर्ण एब्सेंट है तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का मान कितना दिया है, तो ये दिया हुआ 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस आधार प्लस आधार का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 15 15 में 225 प्लस 8 × 64, तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 289। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कर्ण बराबर 289 17 का वर्गमूल होता है,
तो कण का मान आ जाएगा 17। तो अब हमें क्या करना है कि हमें साइन ए और सेक ए इन दोनों लोगों को क्या करना है बताना है। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण और सेक बराबर होता है कण बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 15 है, कण का मान देखेंगे तो 17 है। ठीक है, कण का मान क्या है 17 है। उसी तरह अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कण का मान 17 और आधार का मान 8। तो इस तरीके से इसको हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कहा जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दरअसल सेक थीटा का मान दे दिया 13/12। ठीक है, ये दिया है। तो अभी हमें हमसे कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे आपके आ जाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये 5 लोग इसमें आएंगे। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में ये लोग आएंगे। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे हम जानते हैं सेक थीटा बराबर जो होता है ये होता है कण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कण बटे आधार। तो यानी कण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है। तो लंब हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो लंब L का मान हम लिख सकते हैं अंडर रूट में कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कण का मान रखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान रखेंगे 12 का स्क्वायर। तो फाइनली इसको यहाँ पे 13 13 में 169 और 144 यानी घटाएंगे तो 25 आएगा। तो 25 हम जानते हैं वर्गमूल होता है 5 का। तो L का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी लंब का मान जो है 5 आ गया। अब हमें कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे कण, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटे कण, टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन का अपोजिट होता है कण बटे लंब, और कॉट जो होता है टैन के अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो अब आइए सभी वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंब की बात करेंगे तो 5 है, कण की बात करेंगे तो 13 है। उसी तरह इसमें देखिए आधार की बात करेंगे तो ये 12 है, कण की बात करेंगे तो 13। ठीक है, उसी तरह इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लंब की बात करें तो लंब का मान 5 है बटे आधार की बात करेंगे तो आधार का मान है 12। उसी तरह इसमें देखेंगे तो कण का मान आपका 13 और लंब की बात करेंगे तो 5। सेम टू सेम इसमें भी करेंगे तो आधार का मान हो जाएगा 12 और लंब की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो फाइनली आपके जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे वैल्यूज़ आपके सामने आ चुके हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी जितने भी 5 प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब इस एक्सरसाइज के जो अन्य प्रश्न हैं उनको हम लोग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।